Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, this is going to be the sixth and last part of personality development in connection with the influence of heredity and environment. In these 6 videos of mine, I have stressed on this particular area or aspect, that what are the factors that influence our personality, what are the factors responsible to shape a person's personality, to make a person's personality either in negative way or in the positive way. So I am going to sum up the whole thing right from part 1 to this 6th and the last video of this particular segment. After this video, I will switch over to some other areas and I will touch upon traits of personality. What are the traits of personality? I will start in my next video. Here I am going to sum up the whole thing in this 6th part, heredity and environment and their influence on our personality. Dear viewers, शुरू से अभी तक मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक एक इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, और वो वही सीखता है जो पेरेंटल तरीके से, जेनेटिक्स तरीके से उसको मिला, और वो कैसे इन्वायरमेंट में पला बढ़ा उसका उसके ऊपर काफ़ी असर होता है। जिसमें हमने बताया कि हेरेडिटी से ज़्यादातर हम फिजिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट को, फिजिकल कंस्ट्रक्शन हमारा सर से पांव तक वो हेरेडिटी से रिलेटेड है, और बहुत हद तक मेंटल एस्पेक्ट भी, इंटेलेक्ट भी, इंटेलिजेंस भी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड भी किसी न किसी शक्ल में हेरेडिटी का इन्फ्लुएंस, जेनेटिक का इन्फ्लुएंस उसमें, जीन्स का इन्फ्लुएंस उसमें ज़रूर आता है। लेकिन एक इंसान अगर अच्छा माहौल उसको दिया जाए, पॉजिटिव माहौल दिया जाए, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए। 2 जुड़वा भाई या 2 जुड़वा बहन का एग्जाम्पल हमने दिया कि दोनों को 2 इन्वायरमेंट अगर आप रख दे, फिजिकली देखने में सेम है, जेनेटिकली सेम आए हैं, लेकिन उनके हाव भाव में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए थे फिल्मी दुनिया से। राम और श्याम फिल्म थी, और गोविंदा की फिल्में हैं, हेमा मालिनी की फिल्में हैं, 2 बहनों का जो रोल उन्होंने किया है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में मार्कवा स्टीवा का। दोनों जुड़वा हैं, लेकिन दोनों को सेम इन्वायरमेंट मिला, और ये एक रेयर बात है कि दोनों का हॉबी क्रिकेट ही हो गया, और दोनों ने क्रिकेट में काफ़ी नाम किया। तो आप इसमें इन्वायरमेंट का बहुत रोल है हमारे बनने और बिगड़ने में। आदमी अक्सर कहता है कि किसी के हाल चाल को अगर समझना है, किसी के कैरेक्टर को अगर समझना है, किसी के मेंटेलिटी को अगर आप रीड करना चाहते हैं, किसी के बारे में अगर आप अच्छाई से जानना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथियों से आप मिल लें, आप देखें कि आप वो आदमी किसके साथ उठना बैठना, सोना जागना रह रहा है, वो आपसे पता चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कंपनी मेक्स और अनमेक्स ए मैन, कंपनी मेक्स और अनमेक्स ए मैन। संगत आदमी को बनाती या बिगाड़ती है। ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी वो अपनी संगत से जाना जाता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, आप बुराइयों की पूरी लिस्ट बना लें, और वो लिस्ट को आप टिक आउट करते चले जाए, देखें इसके अंदर कौन कौन सी बुराई है, तो आप पता लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये लत, ये आदत, ये फितरत इसकी फलां की वजह से हुई है। तो कंपनी मेक्स और अनमेक्स और अमैन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि आप अपने बच्चों को या खुद जो वीडियो हमारे सुन रहे हैं, क्योंकि इंसान माँ के गर्भ से हमारी उम्र क्या, हमारी उम्र से आगे तक भी सीखता ही रहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं है। कभी भी इंसान भटक सकता है, कभी भी इंसान निगेटिव से पॉजिटिव में जा सकता है, कभी से पॉजिटिव से निगेटिव में आ सकता है। कभी कभी इंसान बहुत सा निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उसके टर्निंग पॉइंट साबित होती है और वो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है और अच्छाइयों में बदल जाता है। बहुत से लोग हैं जो अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उनको हुई जो उनको बुराई की तरफ लेकर के चल दिया। तो आप ये नहीं समझें कि ये सर बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हमारी उम्र के हैं वो भी इसको बढ़िया से ध्यान में समझ सकते हैं, वो भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन से जाना चाहिए। आत्मचिंतन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि अभी भी हमारे अंदर कौन कौन से ऐब है, कौन कौन सी कमी है, कौन कौन से डिमेरिट है, हमारा आदत कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी ही पढ़ाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अभी मैं खूबियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 6 वीडियो में मैं ये नहीं बताया है कि इंसान के अंदर जो खूबी या ख़राबी है वजह क्या है, उसकी कॉज को हमने बताया है हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से। जैसे मशहूर दोहे हैं, पुराने वक्त में बहुत से दोहे होते थे। उन दोहों को आप यूँ ना समझें कि बस यो दोहे हैं, कविताएँ हैं, शायरी है, ऐसी बात नहीं है। वो दिल के करीब, समाज के करीब, आपके जीवन से रिलेटेड है। कबीरदास की एक बहुत मशहूर ये पंक्ति है, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी को बास। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं वाको वास सुभाष। क्या मतलब? कबीरदास कहते हैं कि अगर आप साधु के संगत में रहते हैं, साधु अर्थात ये मत आप समझे कि जो आदमी लंगोटा पहन लिया, लोटा ले लिया और जंगल पकड़ लिया तो वो साधु हो गया। यहाँ उस तरह के साधु की बात नहीं हो रही है जो वाकई साधना किए हुए हैं, अपने आप अपनी इंद्रियों के वो बस में किए हुए हैं, जो साधना किए हुए, जो सिद्धि हैं, जो अध्यात्म अपने अंदर जगा लिए हैं, जो स्पिरिचुअली काफ़ी ऊंचाई पर चले गए हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एजुकेशन इज़ ए हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये जो हार्ट है, हेड और हैंड की बात तो बहुत दुनिया में हो रही है, यही हार्ट है स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअलिज्म में अगर कोई आदमी बहुत आगे चला गया है और नेक लोगों के साथ कोई रहता है, इससे मुराद है कि नेक लोगों के साथ कोई रहता, अच्छे स्वभाव वालों के साथ कोई अगर रहता है, तो जो कुछ गंधी दे नहीं वाको वा सुबात, अगर उसके अंदर अपना कोई गंध नहीं है तब भी उसको भी वो वैसा खूबसूरत उसके अंदर आदतें आ जाएंगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी नेक बन जाएगा। यानी नेक लोगों के साथ आप रहेंगे तो नेक बन जाएंगे, जिसको कहते हैं कि भला संग रहिए खाइए बीड़ा पान, भला संग रहिए खाइए बीड़ा पान, अब बुरा संग रहिए कटाइए दोनों कान। तो ये जो कविताएं हैं, जो लाइफ एक्सपीरियंस पर मैं भी बात कर रहा हूँ, ये जो 5 बिग फैक्टर्स हैं, अपब्रिंगिंग, नेचुरल इन्वायरमेंट, कल्चर और जियोग्राफिकल लोकेशन, ये सारे को हम पिछले वीडियो में काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली डील कर लिए हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस है कि आप जो है, बात आती है कि भाई भला संग रहिए खाइए बीड़ा पान और बुरा संग रहिए कटाइए दोनों कान। तो संगत अच्छा आपको तैयार करना है। आज के युग में ये जो मोबाइल आया हुआ है, इससे आप इसके अंदर ये बेहतरीन चीज़ भी है और बदतरीन चीज़ भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप खोल रहे हैं तो इसके अंदर बहुत से दरवाजे हैं जो कहाँ से कहाँ आपको ले जाएंगे। तो अब आपको समझना है कि हम किस चीज़ को इसमें से निकालें। कोई भी आविष्कार साइंस का बुरा नहीं है, कौन हाथ में है इस पर डिपेंड करता है। तो आप बेहतरीन यूज़ करें इसका। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी को बास,
जो कुछ गंधी दे नहीं वाको वास सुबास। और फिर कबीर कहते हैं, कबीरा संगति साधु की कदे न निर्फल होई। नेक लोगों के साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो कभी आपके अंदर कोई खराबी नहीं आएगी, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ सीख ही कर आप वहाँ से आएंगे। अब आप देखें कि गुलाब का पौधा जहाँ रहता है, उसकी जो पंखड़ियाँ जहाँ गिरती हैं जिस ज़मीन पर, अगर आप जाएं तो वहाँ मिट्टी को उठा करके डेलेंगे, देखेंगे वहाँ की मिट्टी को भी सूंघेंगे ना तो गुलाब की खुशबू आ जाती है। वो मेहंदी लगाने वाले को बिना लगाए ही उस पर रंग चढ़ जाता है। मेहंदी लगाने वाले को, बाटन वाले के लगे जो मेहंदी के रंग, तो वो बात होती है कि अगर आप संगत अच्छी है तो उसका असर आप पर होगा। अब एक और रहीम की कविता है जो बहुत मार्के की है, और ये जो दोहे हैं 400-500 साल पहले रहीम कवि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर आज़म के दरबारी हैं, नवरत्नों में हैं। तो उस ज़माने में जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं था जैसे अभी है, गुरुकुल था, और उसमें जातक कथाओं के थ्रू और पैरेबल के थ्रू, इस तरह के कविताओं के थ्रू, दोहों के थ्रू इंसान के अंदर अच्छी अच्छी बातें पैदा की जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है जो रहीम कह रहे हैं, हाँ, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। अर्थात माने ये हुआ कि कोई व्यक्ति इतना बेहतरीन बन चुका है, अब इतना ऊंचाई पर चला गया है साधना से, तपस्या से, पॉजिटिव थिंकिंग से, तो वो चंदन के पेड़ की तरह बन जाता है। वो चंदन के पेड़ की तरह बन जाता है कि चंदन की खुशबू की वजह से उसके चारों तरफ हर डाली में बड़े बड़े नाग सांप लिपटे रहते हैं, उसको डसते हैं मगर चंदन को कोई असर नहीं होता है। तो ये पर्सनालिटी का बहुत हाइट ऑफ जीनियस है। जब मैं इसके बाद जब ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाऊँगा तो उसमें एक आता है ओपननेस, कॉन्शसनेस और एक्सट्रोवर्जन, और इस तरह से और भी 2 चीज़ें आएंगी जो मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें है इमोशनल मैच्योरेशन। मैच्योरिटी 3 तरह की होती है हमारे जिस्म में। एक, हम फिजिकली मैच्योर होते हैं, जो लड़का या लड़की एक समय है, एक उम्र है, उतने में वो फिजिकली मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद होता है मैच्योरेशन, इमोशनल मैच्योरेशन, उसके बाद स्पिरिचुअल मैच्योरेशन। तो फिजिकल, इस इमोशनल, स्पिरिचुअल मैच्योरेशन ये बहुत ऊंचाई पर इंसान को ले जाती है। इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, इमोशनली इतना मैच्योर है कि गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो वो एक मुकाम होता है स्टोइसिज्म का, जो मैं इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो इमोशनल जो एस्पेक्ट आएगा उसमें मैं डील करूँगा इसको और वाइड रेंजिंग, कि इमोशनल मैच्योरेशन क्या चीज़ है। फिजिकली तो हर आदमी मैच्योर होगा अपने समय पर, लेकिन इमोशनल मैच्योरेशन को स्पिरिचुअली मैच्योर होने के लिए बहुत उम्र चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। इस उम्र तक आने के बाद भी हमारे बहुत से लोग इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो ये जो बात यहाँ आ रही, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। आपका प्रकृति प्रवृत्ति, आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स, आपका नेचर इतना पाकीज़ा हो गया है कि कुसंगत से भी आपको कोई असर नहीं होता है। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं और इस वीडियो को मैं फ़िलहाल समेटूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इमोशनल एस्पेक्ट, जो और एस्पेक्ट हैं, ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी पर मैं बात करूंगा। सेब के अक्सरा कहते हैं कि आप सेब के टोकरे में एक सेब अगर सड़ा है तो सबको सड़ा देगा। तो सही में अगर सेब बन के आप गिरेंगे तो सेब सड़ा हुआ सड़ा देगा, लेकिन उसमें एक पत्थर आप डाल दीजिए, पत्थर को कभी सेब नहीं सड़ा सकेगा। आप गलत लोगों के साथ भी आप अपना दिल पत्थर करके अगर वहाँ पर हैं तो आपको वो हानि नहीं पहुँचाएगा। यही है चंदन विश्व्यापत नहीं। ये चंदन विश्व्यापत डस रहे हैं वहाँ
लेकिन चंदन को कोई असर नहीं हो रहा है। तो आध्यात्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि दिल दिमाग पर आपके कोई असर नहीं होता है। इसलिए अभी आप देखिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे आप चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सामने पूरी दुनिया खुली है। अब आपको समझना है कि हम किस तरफ हमको जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। तो स्टोइसिज्म को पैदा करने के लिए, इमोशनली मैच्योर होने के लिए आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि जैसे आपका दिल दिमाग इतना पत्थर की तरह हो कि सड़े हुए लोगों के साथ, सड़े हुए माहौल में होने के बाद भी आप पर उसका असर नहीं हो। माय डियर व्यूअर्स, लेट मी सम ऑफ द होल थिंग्स। एक लाइन में सारी बात यह है कि आप अपने आप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है। आप अपने अवसर को, अपने सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा कर के इसका यूज़ करें और अच्छी संगत तलाश करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे सारी चीज़ें आप निकाल कर वीडियोज़ या मोबाइल में आप देखें, तो फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे कि आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। चंदन विश्व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। कोई कुसंग, कोई गलत संगत आप पर कोई असर नहीं करेगी। आई होप कि आई हैव मेड द वीडियो वेरी क्लियर एंड द मैसेज वेरी क्लियर in my all these 6 videos. Thank you so much indeed for watching. Like, share and subscribe my channel.